अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तामरी अदब हिस्सा पंजुम की हमारा पार्ट नंबर ये 26 है और ये पाँचों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 152 है। कौमी मुसलमान का ये बयान चल रहा है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग अपने को अहले हदीस बताते हैं, इसका मतलब गुलाम नबी। वहाबियों की दो टोली है, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी टोली का नाम देवबंदी और छोटी टोली का नाम गैर मुक़ल्लिद है। यही छोटी टोली के लोग अपने को अहले हदीस बताते हैं। गुलाम गौस, गैर मुक़ल्लिद और देवबंदियों में क्या फ़र्क है? गुलाम नबी, ये दोनों जत्थे अक़ीदा में तो खालिस वहाबी हैं, क्योंकि दोनों मुल्ला इस्माइल देहलवी को अपना पेशवा मानते हैं और उनकी किताब तक़वियतुल ईमान पर अक़ीदा रखते हैं। लेकिन अमल में फ़र्क ये है कि गैर मुक़ल्लिद वहाबी नमाज़ पढ़ते वक्त सीने पर हाथ बांधते हैं और नमाज में ज़ोर से आमीन बोलते हैं। रमज़ान शरीफ में तरावी की नमाज सिर्फ़ 8 रकात पढ़ते हैं। और रहे देवबंदी लोग, तो वो नमाज़ पढ़ते वक्त हम सुन्नी मुसलमानों की तरह नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं और नमाज में धीरे से आमीन कहते हैं। नीज़ तरावी की नमाज को 20 रकात मानते हैं। गुलाम गौस, जमाते इस्लाम कौन सा फ़िरक़ा है? गुलाम नबी, मौलवी इस्माइल देहलवी के मानने वालों में एक आज़ाद ख्याल वहाबी मिस्टर अबुल आला मौदूदी है, जिन्होंने एक जत्था बनाकर उसका नाम जमाते इस्लामी रखा है। अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता लोगों में कोट पतलून वाला तबका जो इस्लामी शरीयत और दीनी अक़ाइद से नावाकिफ़ हैं, उसकी तादाद अबुल आला मौदूदी के गिरोह में ज़्यादा है। ये गिरोह भी देवबंदियों और गैर मुक़ल्लिदों की तरह वहाबियत में खूब पक्का है। गुलाम गौस, तबलीगी जमात कौन सा फ़िरक़ा है? गुलाम नबी, देवबंदियों के पेशवा मौलवी इलियास कांधवी ने भोले भाले अवाम सुन्नियों को फंसने और उनको वहाबी बनाने के लिए एक जमात बनाई, जिसका नाम तबलीगी जमात है। इस जमात के लोग 10, 20, 50 आदमियों की गोल बनाकर देहातों में पहुंचते हैं और मस्जिदों में अपना बिस्तर और सामान फैला देते हैं। फिर आबादी में घर घर जाकर लोगों से कहते हैं कि कलमा और नमाज की तबलीग के लिए हमारी जमात आई है, आप लोग चलिए। खुदा और रसूल की बातें सुनकर बेचारे सादा लह मुसलमान उनकी चिकनी चपड़ी बातें सुनकर उनके जाल में फंस जाते हैं और फिर उनकी नुमाइशी तबलीग से मुतासिर होकर चंद दिन में पक्के वहाबी बन जाते हैं। गुलाम गौस, निचली मज़हब के बारे में भी कुछ बताएं। गुलाम नबी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बानी सर सैयद अहमद ख़ान एक नहायत ही नीम चिढ़े वहाबी गुजरे हैं और ये बहुत अरसा तक आज़ाद ख्याल अंग्रेज़ों की सोहबत में रहकर उनका रंग ढंग सीखते रहे। वहाबी तो वो पहले ही से थे। अब जो आज़ाद ख्याल अंग्रेज़ों से उनका गहरा वास्ता पड़ा तो रंग और चोखा हो गया। फिर 1283 हिजरी मुताबिक 1866 ईस्वी में इंग्लैंड गए और वहाँ इस्लाम के दुश्मनों से जो कुछ सीखा पढ़ा उसे दिमाग में लेकर 1287 हिजरी मुताबिक 1870 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आए। यहाँ पहुंचकर एक नया मज़हब फैलाया, जिसका नाम उन्होंने ढीठ इस्लाम रखा और जिसको हम लोग निचड़ी मज़हब कहते हैं। निचड़ी मज़हब वाले जन्नतो दोज़ख, सवाब व अज़ाब, जिन और फरिश्ता वगैरह अनदेखी चीज़ों का इनकार करते हैं। हज़रत अंबियाए कराम के मौजज़ों को नहीं मानते। इस्लामी लिबास और इस्लामी दाढ़ी, इस्लामी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाते हैं। मश्क, इख्तलाफ, फूट बिगाड़, इख्तलाफ रखना, किसी अक़ीदा के मुकाबले में उल्टा अक़ीदा मानना, गिरोह, टोली, जमात, आवाम, मोटी समझ के लोग, इख्तियार करना, कबूल करना, अपनाना, सादा लौह, भोला भाला, नुमाइशी, दिखावे की बात, दिखावे का काम, मुतासिर होकर, नरम दिल होकर, चोखा, तेज़, आज़ाद ख्याल, जो मजहबी कानून का पाबंद न हो, मुअज्जज़ा, नबी का वो काम जो लोगों की अक्ल को हैरान कर दे। सवाल नंबर 1, वहाबी किसे कहते हैं और वहाबी मजहब की तालीम क्या है? मौलवी मोहम्मद इस्माइल देहलवी के मानने वालों को वहाबी कहते हैं।
अम्बिया एज़ाम व औलिया कराम की शान में बेअदबी करना, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर और बड़ा भाई करार देना, इल्म गैब का इनकार करना है, मिलाद शरीफ की महफिल और क़याम ताज़ीमी को हराम बताना, या रसूलल्लाह और या गौस पुकारने को शिर्क बताना वगैरह। सवाल नंबर 2, निचड़ी मज़हब का बानी कौन है? निचड़ी मज़हब का बानी सर सैयद अहमद खान, जो नहायत ही नीम चिढ़े वहाबी गुजरे हैं। सवाल नंबर 3, गैर मुक़ल्लिद और देवबंदियों में क्या फ़र्क है? गैर मुक़ल्लिद और देवबंदियों में क्या फ़र्क है? यहाँ पर जवाब दिया है कि ये दोनों जो थे अक़ीदा में तो खालिस वहाबी हैं, क्योंकि दोनों मुल्ला इस्माइल देहलवी को अपना पेशवा मानते हैं और उनकी किताब तक़ीतुल ईमान पर अक़ीदा रखते हैं, लेकिन अमल में फ़र्क यह है कि गैर मुक़ल्लिद वहाबी देवबंदी नमाज पढ़ते वक्त सीने पर हाथ बांधते हैं और नमाज में ज़ोर से आमीन बोलते हैं। रमज़ान शरीफ में तरावी की नमाज सिर्फ 8 रकात पढ़ते हैं, और रहे देवबंदी लोग तो वो नमाज पढ़ते वक्त हम सुन्नी मुसलमानों की तरह नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं और नमाज में धीरे से आमीन कहते हैं। नीज़ तरावी की नमाज को 20 रकात मानते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।